है एवरीवन, वेलकम बैक। सो आप लोगों का 2 क्वेश्चन था कि हिंदी को कैसे कंप्लीट करें और हिंदी में हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है। और ये शायद सवाल सबका है, ज़्यादातर लोगों का है। और क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं और एक सही तरीका उनको मालूम नहीं है, बस उनको पता है कि बार-बार पढ़ने से होगा। और हाँ, बार-बार पढ़ने से होता है, लेकिन फिर बाद में जब टेस्ट लगाओ तो वो लैग कर जाता है। फिर हम 2 ऑप्शन में बच जाते हैं और हिंदी में फिर हमारा नंबर कम रह जाता है। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हिंदी ही आपको पास करवा सकती है अच्छे नंबर से, क्योंकि जीएस में तो हर कोई लाता ही है, आसपास सबके बराबर ही लाते हैं। तो हिंदी का सही पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप क्या करते होंगे कि आप ना, जैसे ये बुक उठाया, ये आपदी कोड की है हिंदी की बुक, आपने ये उठाया, ठीक। जैसे ये इसमें चैप्टर खुल गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप क्या करते होंगे कि मैं इसको थोड़ा पास कर देती हूँ। हाँ, तो आप क्या करते होंगे कि आप जैसे ये गोद में सोने वाली स्त्री है, ठीक है, अंक साइनी, तो आप ऐसे पूरा सीधे सीधे पढ़ते जाते होंगे, पूरा ऐसे पढ़ लेते होंगे। ये भी पढ़ लेते होंगे, फिर ये ऐसे पूरा पढ़ लेते हैं। और जैसे ये इसमें 8-9 पेज हैं, तो 3 से 4 पेज आज कर लिया, 3 से 4 पेज कल कर लिया, और डेली आप ऐसे ही सारा पढ़ते जाते हैं। अब जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे ना, फिर स्टार्ट जब करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप भूल चुके होंगे। और फिर आप जब टेस्ट लगाते हैं तो आपका नंबर कम आता है। तो ये ठीक है, आपका ये पढ़ने का तरीका सही है, लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है, आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आप क्या करें कि आप इसको कंप्लीट करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर वैसे ही पढ़ें। जब आप ये, आपका तो कंप्लीट होना चाहिए ये टॉपिक, लेकिन साथ में क्या करें कि जो टेस्ट लगाएं। और टेस्ट में ये नहीं कह रही हूँ कि कोई कोचिंग का टेस्ट लगाएं, ये प्रीवियस ईयर है, पूर्वालोकन, आप इसे ले आएँ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसको जो है सॉल्व करेंगे। और मैं सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताती हूँ। सॉल्व भी ऐसे नहीं करते हैं जिस तरह से आप लोग करते हैं कि एक सवाल देखा, पढ़ा, उसके बाद उसका आंसर दिया और आगे चलते गए। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से पढ़ती हूँ और किस तरह से आपको भी पढ़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वही सेम टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब एक शब्द का टॉपिक मैंने उठाया। आपको क्या करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि जिसका उत्तर देखकर खंडन किया गया हो, तो आप उसके लिए करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि देखो, इसमें आप पहले अपना आंसर सोचेंगे होता क्या है। मान लो कि नहीं आता है, ठीक, तो आप इसमें जो बॉक्स में इसका मतलब अच्छे से समझाया हुआ होता है ना, आप उसको पढ़ेंगे। जैसे इसका हो जाएगा पहला वाला आंसर, ठीक, पहला हो गया। अब 3 आंसर आपके पास बचे हुए हैं, तो तीनों के आगे आप पहले यहाँ से पढ़ लेंगे। ये नहीं कि यहाँ पढ़ो, यहाँ लिखते रहो देख देख के, नहीं, पहले आप इसको पूरा चारों ऑप्शन यहाँ से पढ़ लेंगे, चारों ऑप्शन समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे, फिर यहाँ इसके आगे ये लिखेंगे, यहाँ इसके। तो आपने एक सवाल के साथ साथ 3 और कर लिया, यानी कि टोटल आपको यहाँ 4 जो है क्वेश्चन सही हो, मतलब आपको कर लिया आपने एक बार में। अब आप जब यहाँ पढ़ेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, तो आपको अच्छे से फिर समझ में भी आएगा। और 2 बार हो जाएगा, एक मन में बोलेंगे, एक लिखेंगे, एक यहाँ पढ़ेंगे, और फिर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको 3 से 4 बार रिपीट कर जाएगा एक ही सब, तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन में करने हैं। ये देखो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि जिसकी आशा ना की गई हो, तो इसका आंसर बी वाला होगा, ठीक है, अप्रत्याशित। लेकिन उसके बाद जो है आशातीत हुआ, तो प्रत्याशा हुआ। तो ये सब मैंने इसके आगे पूरा ऐसे लिख रखा था कि देखो ऐसे इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। जो आपको आए वो आप ना आए, मान लो कि आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता, तो आप क्या करें, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद ये बॉक्स वाला पढ़ लें। पहले आपको ये लगाना है, ठीक है, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन पढ़ा फिर बॉक्स पे पहुँच गए, नहीं, पहले आपको ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको चारों ऑप्शन अच्छे से 2 बार पढ़ना है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ मेहनत करो। मैं आपको थोड़ा और पास से दिखा देती हूँ। तो आप थोड़ा मेहनत करो और इसको सोचो। आप पहले टिक करो, गलत ही टिक करो। मान लो कि इसका सी कर लिया, ए कर लिया, डी कर लिया, कोई एक टिक करो। फिर यहाँ देखो आपका सही है, गलत है, कोई बात नहीं। अगर आपका गलत भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसको अच्छे से समझो, पढ़ो, और यहाँ फिर उसके बाद सबका लिख दो। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर आप देखेंगे ना कि आप जब दोबारा कहीं टेस्ट वगैरह लगाएंगे ना, तो आपका जो है क्वेश्चन मतलब लग जाएगा, नंबर बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको करना है ये। और जैसे ये आप पढ़ते, और इसको भी साथ में ये पढ़ते रहेंगे, साथ में ये भी 2 पेज, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो 1-2 पेज ऐसे करके आप पेज में इसको भी पढ़ सकते हैं, ये वाली किताब। तो ये भी पढ़ते रहेंगे, ये भी पढ़ते रहेंगे ना, तो साथ में आपका होता रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो इस तरह से कुछ आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत है, और हिंदी में ज़्यादा नंबर लाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कुछ रहा तरीका हिंदी पढ़ने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बताना कमेंट बॉक्स में। फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।